एक लड़का था और उसकी माँ थी। दोनों ही गांव में रहते थे। जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। माँ दूसरों के घरों पर झाड़ू लगाने जाती थी, दूसरों के बर्तन धोती थी, दूसरे के कपड़े धोती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। उसका बेटा पढ़ता था, बेटे को पालती थी। एक दिन वो भी आया कि उसने अच्छी पढ़ाई की और अच्छी नौकरी उसे मिल गई, क्योंकि माँ की बहुत मेहनतें थीं। माँ ने अपने आप खाना नहीं खाया, अपने बच्चे को खाना खिलाया। अपने आप अच्छा नहीं पहना, अपने बच्चे को अच्छा पहनाया। जब तक वालिद जिंदा थे सारी खुशियां थीं, सारा ही कुछ था। लेकिन जब इस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ तो फिर इसके घर ऐसा हो गया कि सब इसे ताना भी मारते, बुरा भला भी कहते, बातें भी सुनाते और कोई इसकी मदद नहीं करता। उस हालत में रह करके इसने अपने बेटे को पाला और बेटे को अच्छी तालीम दी। बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी जॉब शहर में लग गई। वो शहर चला गया। माँ से कहने लगा, माँ मैं शहर जाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम शहर में जाओ, खूब नाम रोशन करो, खूब बड़े आदमी बन जाओ। माँ की तो यही तमन्ना होती है कि बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए और बेटा हमेशा खुश रहे। उसने कहा, माँ मैं जाऊंगा, तुमसे बात करता रहूंगा। वो शहर चला गया, उसकी जॉब लग गई। अब वो शहर के कामों में इतना बिजी हो गया कि माँ को एक एक महीने के बाद, पहले तो जब गया था तो हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर हफ्ते फ़ोन करता, माँ से हाल हकीकत पूछता, क्योंकि वालिद ज़िंदा नहीं थे और माँ अकेली थी। माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। शहर में माँ को इसलिए नहीं ले गया कि माँ वहाँ शहर में, शहर के लोगों में कैसे रहेगी। माँ भी यहाँ रहती है, उसकी यहाँ रहने की आदत है तो यहाँ रह लेगी। फिर माँ वहाँ अकेली क्या करेगी। यहाँ तो गांव में इनकी सहेलियाँ भी और इनकी अमजोली की औरतें भी हैं, तो यहाँ तो साथ में रहकर इनका वक्त गुजर जाएगा, शहर में नहीं गुजर सकता। तो इसलिए शहर नहीं ले गया। शहर में वो जॉब करता था। पहले तो माँ से खूब बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मसरूफियत बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी मसरूफियत बढ़ती गई और फिर माँ से एक एक महीने के बाद कॉल करता, एक एक महीने के बाद बात करता। माँ कहती थी, बेटा तुझे मेरी याद नहीं आती? तुम मुझे एक एक महीने के बाद फ़ोन करते हो। मैं यहाँ लोगों में तुम्हारा गाना गाती हूँ कि मेरा बेटा शहर में है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमाता है, लोगों से तेरी बहुत तारीफ़ करती हूँ। बेटा बड़ा खुश था। एक एक महीने के बाद तो फ़ोन करता था, लेकिन फिर और मसरूफियत बढ़ी। 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद ऐसे फ़ोन करने लगा। माँ उसको ऐसा लगने लगा कि लग रहा है बेटे के दिल में अब मेरी मोहब्बत कम होती जा रही है। जब वो फ़ोन करता तो बस थोड़ी सी बात करता, माँ से दुआ सलाम करता और हाल हकीकत पूछता, फ़ोन काट देता था। माँ को लगने लगा कि आखिर क्या बात है, ऐसा क्यों है। क्योंकि उधर वो शहर में एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उधर वो एक लड़की से मोहब्बत करने लगा, वो लड़की से मोहब्बत करने लगा। इधर माँ उसकी राह तकती थी कि मेरा बेटा है, मुझे फ़ोन करेगा, मेरा बेटा ऐसा मुझे नहीं भूलेगा, मेरा एक ही तो बेटा है, मेरे जीने का सहारा है, वो मुझे भूल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सहेलियाँ कहती थी कि तेरा बेटा हो सकता तुझे भूल गया, इसलिए 2-2, 3-3 महीने में फ़ोन करता है। वो कहती थी हो सकता है वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया हो। और एक बात याद रखना, ये लड़की का चक्कर है ना, बहुत ख़राब होता है। ये ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है, ज़िंदगियाँ ऐसे बर्बाद कर देता है, लोगों के रिश्तों में ऐसी आग लगा देता है। ये लड़की का चक्कर मेरे भाइयों बहुत बहुत बुरा होता है। ये लड़की का चक्कर इंसान को तबाह करके रख देता है। याद रखें, अगर कोई इस पे पड़ जाता है
तो फिर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। तो कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें। अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को इन चक्करों से महफूज रखे। वो कहती थी, नहीं मेरा बेटा, मैंने उसको पाला है, उसे मालूम है कि मैंने लोगों के घरों पर झाड़ू लगाई है, उसे मालूम है कि मैंने लोगों के गंदे बर्तनों को धोया है, उसे मालूम है कि मैंने लोगों के गंदे कपड़ों को धोया है, तब उसे पाला है और उसे ये मजहब दिलाया है, उसे ये पढ़ाई करवाई है। उसे मालूम है, ऐसे नहीं भूलेगा वो मुझे। उसको तरक्की दिलाई, उसको अच्छा पढ़ाया, अच्छी जॉब लगाने में सबसे बड़ा मेरा हाथ है। मैं अगर उसको नहीं पढ़ाती, ये मकाम उसे नहीं मिलता। तुम लोग तो जलती हो मुझसे, जलती हो मेरे बच्चे से जो इस तरीके की बातें करती हो। यहां तक कि लड़का 6-6 महीने के बाद फोन करता, फिर लड़के ने अपनी माँ से हाल हकीकत लेना ही बंद कर दिया। माँ आसरा देखती थी, माँ सोचती थी अब मेरा बेटा आएगा, मेरे लिए पैसे भी भेजेगा, मेरे लिए और सामान लाएगा। मेरा बेटा है, शहर गया है, अपना काम कर रहा है। यहां तक के 2 साल हो गए, बेटे ने ना फोन किया और ना आया। माँ आसरा देखती थी, तड़पती थी, आसरा देखती थी। माँ सोचती थी अब मेरा बेटा फोन करेगा। कोई घंटी बजती थी फोन पे तो भाग के आती थी, कहती आज मेरे बेटे का फोन आया है। लेकिन फोन उठाती थी कोई और, रिश्तेदारी से कोई फोन आता था, क्या रहा आपका बेटा आया? उसने फोन किया, कहती थी नहीं आया वो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। वो इंतजार देखती थी कि या तो वो खुद आएगा या तो वो फोन करेगा। एक दिन 2 साल के बाद फोन आया, कहा माँ कैसी हो? कहा बेटा मुझे छोड़, तू ये बता कि तू कैसा है? तुझे मेरी याद नहीं आई? आज 2 साल हो गए, तूने अब फोन किया है? कहा माँ तुझे नहीं पता है, बहुत ज्यादा मसरूफियत हो गई है, मैं ऐसे फोन नहीं करता हूँ किसी को। माँ मेरा मर्तबा बहुत बड़ा हो गया है, मेरा ओहदा बहुत बड़ा हो गया है। माँ मैं ऐसे फोन नहीं करता किसी को, टाइम लगता है मुझे, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। माँ ऐसे सबके सामने कैसे फोन कर दूं? आप एक बात याद रखें, जो माँ बाप गरीब होते हैं और उनके बच्चे एक अच्छी पोस्ट पर होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत ऊंचा कहते हैं, अपने स्टेटस को बहुत ऊंचा बताते हैं अपने दोस्तों में, अगर उनका बाप रिक्शा चलाता है और उनके सामने आ जाए तो अपने बाप को इनकार कर देते, कहते ये मेरा बाप नहीं है। रिक्शा चला चला के, जिसने मेहनत से मजदूरी कर कर के अपने बच्चों को ऊंचा होता दिलाया, वो बच्चा इनकार कर देता है, वो बेटा इनकार कर देता है, ये मेरा बाप नहीं है। पता नहीं कौन है, क्या इज्जत रह जाती है उसकी, कैसा महसूस करता होगा वो बाप कि जो रिक्शा चला चला के और मजदूरी मेहनत करके और अपने बच्चे को इतना अच्छा ओहदा दिलाया, और फिर वही बेटा अपने दोस्तों के सामने कहता है कि कहीं उसका स्टेटस ना गिर जाए। क्या है स्टेटस? क्या स्टेटस यही है कि अपने बाप को इनकार कर दे कि ये मेरा बाप रिक्शा चलाता है, ये मेरा बाप नहीं है? ये इनकार कर दे कि मेरा बाप अगर सब्जी लगाता है तो मेरा बाप नहीं है? ये इनकार कर दे कि मेरा बाप अगर जूते गाड़ता है तो मेरा बाप नहीं है? जरा उनके चेहरों पे पड़ी झुर्रियों को देखना, उन्होंने कितनी मेहनत की आपके लिए। आज अपने बाप को आप बाप होने से इनकार करते कि नहीं, दोस्तों के बीच कहते हैं ये मेरा बाप नहीं है। घर पे आके कहते हैं अब्बा ऐसे दोस्तों के बीच में मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे आ जाते हो दोस्तों के बीच में, मेरी इंसल्ट हो जाती है, मेरी बेइज्जती हो जाती है। मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक वकार है, लोग मुझे सलाम करते हैं। अपने बाप से कहता है बेटा क्या है तुम्हारा स्टेटस, क्या है तुम्हारी इज्जत? तुम्हारे बाप ने अपने जूतों को घिस घिस के तुम्हें यह स्टेटस दिलाया जिसके लिए तुम कहते हो कि तुम्हारा स्टेटस नीचे गिर जाता है। शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी औलाद को जो अपने बाप की इज्जत नहीं करते, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते।
इन्होंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनतें, कितनी ज्यादा तकलीफें उठा के तुम्हें पाला है, लेकिन आज तुम भूल गए इनके एहसान, आज तुम भूल गए। औकात की बात करते हो, क्या है तुम्हारी औकात, क्या है तुम्हारी हैसियत? तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें यह मकाम न दिलवाया होता तो तुम इस मकाम के काबिल नहीं होते। तुम्हारे बाप ने अगर दुआएं कर करके तुम्हें इस मनसब पर ना पहुंचाया होता तो तुम इस मनसब पर नहीं होते। तुम्हारी माँ ने मुसल्ला बिछा के तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, तब तुम इस हैसियत पर हो, तब तुम इस मनसब पर हो, तब तुम्हारी ये हैसियत बनी है, ये स्टेटस बना है। आज जिस स्टेटस की तुम बात करते हो, मत भूलो इन माँ बाप को। बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी, बड़ी मेहनतें हैं इनकी, मत भूलो। बेटा कहता है आज कि मुझे टाइम नहीं मिलता, अपनी माँ से बात करने के लिए आज उसे टाइम नहीं है। माँ का कलेजा मुंह को आता है, सीने पे हाथ रखती, पैरों से जमीन खिसक जाती है कि जिस बेटे के लिए मैंने लोगों के बर्तन मांजे, जिस बेटे के लिए मैंने लोगों के घर झाड़ू लगाई, जिस बेटे को पालने में इतनी मेहनतें की हैं, आज शहर जाके वो बेटा कहता है कि मुझे बात करने का टाइम नहीं मिलता, मेरे पास लोगों की भीड़ लगी रहती है, माँ के लिए इतना टाइम नहीं है। माँ रोने लगती है, बड़ी तकलीफ होती है उसे कि आज मेरा बेटा इतना बदल गया। लेकिन वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था, वो उससे प्यार करने लगा था, वो उससे इश्क करने लगा था, इसलिए उसे किसी की याद नहीं आती थी, सिर्फ उसी की याद रहती थी। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया और माँ को बगैर बताए हुई उसने शहर में शादी कर ली। शादी हो गई तो बीवी उसकी ऐसी थी कि उसने सबको भुलवा दिया, सबको छुड़वा दिया। उसने कहा तुम अपनी माँ को अब फ़ोन नहीं करोगे। पहले तो वो अपनी माँ को फ़ोन भी कर लेता था, कुछ पैसे भी भेज दिया करता था, लेकिन अब जब से शादी हुई कहने लगी नहीं, अब अपनी माँ को फ़ोन नहीं करोगे, अपनी माँ को पैसे नहीं भेजोगे, भूल जाओगे तुम्हारी कोई माँ भी। उस माँ को भूल जाओ जिसने इतनी मेहनत और मजदूरी करके उसे पढ़ाया, उस माँ को भूल जाओ जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज ये लड़का भूल गया कि कोई मेरी माँ भी थी, आज ये लड़का भूल गया कि किसी ने रातों में मुसल्ला बिछा के मेरे लिए दुआएं की थी। आज ये भूल गया कि उस माँ ने दूसरों के बर्तनों को साफ कर करके मुझे पढ़ाया था। आज जब बीवी और इसकी पसंद की इसको मिल गई तो सबको भूल गया, माँ को सबसे पहले भूला। कुछ दिनों के बाद ये मामला ऐसे चलते रहे, माँ को भूल गया, माँ को फ़ोन नहीं किया, माँ को पैसे नहीं भेजे, माँ इसका इंतज़ार देखती रही। इसकी नौकरी लग गई सऊदी अरब, ये चला गया सऊदी अरब, बीवी को यहीं छोड़ा और ये चला गया सऊदी। अच्छा पैसा कमाने लगा, वहाँ इसने अच्छा हिसाब बनाया। तो जब वहाँ पहुँचा तो उम्रा करने ये हर साल चला जाता था, हर साल उम्रा करता था, वहाँ से करीब ही काम करता था। तो जब उम्रा करके वापस आता था तो ख्वाब में ये देखता था कि इसका उम्रा कबूल नहीं हुआ। कई साल गया, 14 साल ये वहाँ रहा। 14 साल बीवी से बातें भी होती थीं, बीवी से मिलने भी आता था बीच में, साल 2 साल के बाद, लेकिन माँ से कोई हाल हकीकत नहीं, माँ को कोई पैसे नहीं, माँ को भूल गया। बीवी से मिलने के लिए आता था। 14 साल हो गए। 14वें साल जब उम्रा करने गया तो खाने काबा के पास बैठ के रोने लगा और कहने लगा, ऐ परवरदिगार आलम, 14 साल हो गए मैं उम्रा करके जाता हूँ, ख्वाब आता है कि तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ। रो रहा था बैठा हुआ, एक अल्लाह वाले उधर से गुजरे, पूछा क्या बात है, कैसे रो रहे हो? कहा बाबा 14 साल हो गए मेरा कोई उम्रा कबूल नहीं हो रहा है, मैं इधर से उम्रा करके जाता हूँ, ख्वाब आता है कि तेरा उम्रा कबूल नहीं हुआ। कहा मुझे ये बताओ तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा मेरी माँ जिंदा है। कहा कब से नहीं मिलने गए? कहा 14 साल हो गए। कहा कसम उस रब्बे कायनात की जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसके कब्जे में मेरी जान है, तेरा एक भी उम्रा कबूल नहीं होगा जब तक तो अपनी माँ के पैरों में गिर के माफी नहीं मांगेगा जाके। क्या समझते हो? माँ नाराज हो तुम्हारा उम्रा कबूल हो जाए? क्या समझते हो?
कभी भी तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा। तुम खाने काबा के सामने दुआ मांग लो या गुंबद खजरा के सामने दुआ मांग लो, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं होगी। अपनी माँ को पहले राजी करो, क्योंकि जब माँ नाराज होती है तो अल्लाह भी नाराज होता है। माँ की दुआओं में वो असर है कि पैरों में जंजीरें भी नहीं पड़ती। एक माँ थी, वो अपने बच्चे के लिए दुआएं करती थी और वो बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे पकड़ लिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया, उसके पैरों में जंजीरें लगाई गई, जंजीरें टूट गईं। सिपाहियों ने उसको पकड़ा, फिर जंजीरें लगाई, फिर टूट गईं, फिर लगाई, फिर टूट गईं। बड़ी जंजीरें लाई गईं, मोटी जंजीरें लाई गईं, फिर टूट गईं। किसी को बुलाया गया और बुलाने के बाद उससे कहा गया कि आखिर इसके पैरों में ये जंजीरें रुकती क्यों नहीं है। तो उस लड़के से पूछा गया, कहा मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा मेरी माँ जिंदा है। कहा तुम लाख कोशिश कर लो और इसके पैरों में जंजीरें डाल दो, मोटी से मोटी जंजीरें डाल दो, लेकिन इसके पैरों में जंजीरें नहीं रुकेंगी। कहा क्यों नहीं रुकेंगी? कहा उधर इसकी माँ ने हाथ उठाए हुए हैं, इसकी माँ हाथ उठाए हैं। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, अल्लाह मेरे बेटे को हर बला हर मुसीबत से महफूज रखना। इसकी माँ ने उधर हाथ उठाए हैं, इसकी माँ हाथ उठाकर दुआ कर रही है। तुम लाख जंजीरें डाल दो, वो दुआ इतनी असरमंद है, और उसके मुंह से दुआ निकलती है अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। तो माँ की दुआओं में तो ये असर है। इसने जब सुना कि मेरी माँ 14 साल से मुझसे नाराज होगी, मैं 14 साल से उससे मिलने नहीं गया, फौरन उसने टिकट लिया, बीवी के पास गया, कहा माँ से मिलने जा रहे हैं। बीवी ने कहा मत जाओ, तुम्हें मना किया ना मैंने, माँ से मिलने नहीं जाओगे। इसने एक थप्पड़ मारा, कहा ये थप्पड़ जो आज मार रहा हूं ना, ये बहुत पहले ही मारना चाहिए था। तूने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। तू जब से मेरी जिंदगी में आई है, मेरी माँ मुझसे अलग हो गई, मेरा कोई उम्रा कबूल नहीं हुआ। आज के बाद ना तूने मेरे काम में अगर टांग अड़ाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीबी सहम गई, ये फौरन अपनी माँ के पास आया। घर गया तो उस घर पे इसकी माँ नहीं मिली। गाँव वालों से पूछा, यहाँ पे एक औरत रहती थी, वो कहाँ है? क्या कौन औरत? कहा वो जिसका बेटा बाहर गया था शहर में काम करने के लिए। कहा अच्छा वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका इंतकाल हो गया। अपने बेटे को बहुत याद करती थी, लोगों से लड़ जाती थी, मेरा बेटा आएगा, मेरे लिए बहुत सामान लाएगा, मेरा बेटा है। हमने उसको कितनी मुसीबतों से, कितनी मुश्किलों से पाला है, पढ़ाया है, मुझे ऐसे नहीं भूलेगा। कहा वो लोगों को अपना दुख सुनाती थी, लोगों से लड़ जाती थी अपने बेटे के लिए, उस बेटे के लिए जिसने कभी अपनी माँ को फोन तक नहीं किया, जिसने कभी भी अपनी माँ से उसका हाल हकीकत नहीं पूछा। 14 साल हो गए उसने अपनी माँ से बात नहीं की, और इसी दरमियान वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बेटे के चीख निकल आई, कहा वो इंसान मुझे ये तो बताओ कि मेरी माँ की कब्र किधर है? कहा तुम हो कौन, मुझे ये तो बताओ। कहा मैं उसी माँ का वो निकम्मा बेटा हूँ जो अपनी माँ का मुजरिम है, जो अपनी माँ का गुनहगार है। उस आदमी ने कहा तुझ पे लानत हो, तूने अपनी माँ के साथ कैसा सलूक किया, अल्लाह ही जाने कि तेरे साथ क्या होगा। वो अपनी माँ के कब्र पर जाके आंसू बहाता है, माँ की कब्र पर जाकर फरियादें करता है, मेरी